मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी पूरी शक्ति से आपके इस सेवा कार्य में लगे रहूंगी और आगे भी मैं विधायक अगर बन गई तो आगे भी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप जिधर भी सेवा भाव लगाएंगे, जिधर भी अपनी सेवा प्रदान करेंगे, आप मुझे जरूर बुलाइएगा और मैं अवश्य। पर महिलाओं का शिक्षा स्तर उतना नहीं है, उनको रोजगार हमें प्रेरित करना है, महिला सशक्तिकरण को प्रेरणा देना है, उन्हें प्रेरित करना है। और महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी होती है शिक्षा, उसके बाद रोजगार। ये दोनों बेहद महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। अगर महिलाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें सर्वप्रथम शिक्षा और उसके बाद रोजगार में हमें प्रकाश डालना होगा। पहली सीढ़ी होती है आर्थिक सशक्तिकरण, तो मैं इस पर ध्यान दूंगी, महिलाओं का शिक्षा, रोजगार और सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे अभिभावक जो है भगवान सिंह जी और उनकी पूरी टीम का जो है धन्यवाद और अब दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये जो ऊपर हॉस्पिटल भी जो बनवा रहे हैं, ये उनकी पूरी टीम एजुकेशन के इसमें जो भी काम कर रहे हैं, मैं इनको पूरा आश्वस्त करती हूँ कि अगर मैं विधायक बनी तो इनके साथ मिलकर, क्योंकि मुझे इनकी सेवा भाव बहुत पसंद है। जो इनकी सेवा भाव है वो अंग्रेजों के समय से चलते आ रही है, तो ये जो भाव है मुझे बेहद प्रेरित करती है। और मैं जब पत्रकारिता में थी तब से मुझे ये भाव बहुत पसंद है। मैं सेवा की लाइन में ही जाना चाहती थी, पर वही मुझे आज ये अवसर मिला है और मुझे इस पार्टी ने, भाजपा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये अवसर प्रदान किया है कि मैं अपने जमशेदपुर झारखंड के लिए कुछ कर सकूं और यहाँ की जनता के लिए कुछ कर सकूं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ आकर इतना जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला उसके लिए। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी पूरी शक्ति से आपके इस सेवा कार्य में लगे रहूंगी और आगे भी मैं विधायक अगर बन गई तो आगे भी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप जिधर भी सेवा भाव लगाएंगे, जिधर भी अपनी सेवा प्रदान करेंगे, आप मुझे जरूर बुलाइएगा और मैं अवश्य वहाँ पर। बहुत टफ है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत है, पत्रकारिता है, तो ग्राउंड रिपोर्ट आपको पता है। बहुत बड़े बैकग्राउंड आपके बैकग्राउंड में है, बीजेपी का कोर वोटर वहाँ पर है, लेकिन फील्ड में आपने कहा था विजिट किया, क्या क्या प्रॉब्लम है पूर्वी सिंहभूम में? अभी फील्ड में ग्राउंड स्तर पे जाना अभी बचा हुआ है। अभी हम सिर्फ प्रभारी, जो मुख्य प्रभारी हैं, कार्यकर्ता जो अपने भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलकर मैंने अभी तक सिर्फ आशीर्वाद लिया है और सभी ने मुझे खुशी खुशी अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है और आगे के लिए बधाई भी दी है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आगे भी मुझे, जब मैं धरातल में अपने ग्राउंड स्तर पर जनता के बीच पहुंचूंगी, तो उनका भी ऐसा ही आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। हाँ, चुनौतियां कठिन होती है, परीक्षाएं तो कठिन होती है, पर वही है, समय हमारे पास कम है, पर परीक्षाएं में अगर ज्यादा समय दे दिया जाए ना तो हम टाल मटोल कर देते हैं, और परीक्षाएं में वही कम समय रहता है तो हम जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करते हैं और ज्यादा फोकस करते हैं उसमें पास होने के लिए। तो बस आगे बढ़ते जाने से आते हैं, युवा को उत्थान के लिए क्या करेंगे? जी, युवा के उत्थान के लिए बहुत से कार्य करने बाकी है, क्योंकि उनको सबसे बड़ी, युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार को लेकर ही उठा है। पर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जमशेदपुर क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो कॉलेज भी बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, वो हमारे जमशेदपुर पूर्वी में नहीं है। एक ही है और नहीं है, विष्णुपुर में एक है पर यहाँ नहीं है। आज का जो लड़कियों का जो शिक्षा स्तर है, हमारे इसमें लड़कियों का शिक्षा स्तर तो ठीक है 65% है जमशेदपुर पूर्व में, पर महिलाओं का शिक्षा स्तर उतना नहीं है। उनको रोजगार हमें प्रेरित करना है, महिला सशक्तिकरण को प्रेरणा देना है, उन्हें प्रेरित करना है। और महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी होती है शिक्षा, उसके बाद रोजगार। ये दोनों बेहद महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। अगर महिलाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें सर्वप्रथम शिक्षा और उसके बाद रोजगार में हमें प्रकाश डालना होगा। पहली सीढ़ी होती है आर्थिक सशक्तिकरण, तो मैं इस पर ध्यान दूंगी, महिलाओं का शिक्षा, रोजगार और सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। महिला सेफ्टी को लेके आजकल तो हम देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब माँ दुर्गा, माँ काली को तो मानते ही हैं, पर वो सिर्फ घर में मानते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं। 9 दिन जो नवरात्र चलता है उसमें पूजा अर्चना कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि महिला हमारी जो माता है। हमें पूरी तरह पता है कि पत्रकार
उनका दर्द क्या होता है। वो ना इधर के हो पाते ना उधर के। अगर वो अच्छा भी करे तो उन्हें कंपनी से मार खाना पड़ता है, अपने जो है मैनेजर जो चेयरमैन है उनसे डांट खानी पड़ती है। और अगर इधर करें, मैं तो यही कहूँगी पत्रकार को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, जो आप लोग सभी हैं। और मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं पत्रकार साथियों के लिए, बंधुओं के लिए भी बहुत कुछ करूंगी। जो आपकी मांगे होंगी, जो आपकी समस्याएं होंगी, उन्हें सुनूंगी और उन्हें। अभी फिलहाल आप जहाँ से बिलोंग कर रही हैं, सरोवर जी गवर्नर, आप उनसे भी तो कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं पत्रकार। जी, मैं माननीय रघुवर दास हमारे ससुर जी, हमारे अभिभावक जो हमारे पिता तुल्य हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकती हूँ। और आप लोग की जो समस्याएं होंगी वो आप मुझे बताइए, हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तक तो आप लोगों ने, किसी ने मेरे ऐसे रहते बिना, जब तक मैं इस प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ी नहीं थी, उसके पहले आप लोगों ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं था। अभी भी नहीं है। आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि आप इस क्षेत्र से हैं, इसलिए तो फील्ड में आने तो दीजिए, फील्ड में उतरने तो दीजिए, आप मुझे मौका तो दीजिए। मैं जरूर आप लोगों के लिए कुछ करूंगी, मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। और मैं फील्ड में आई नहीं थी, ऐसा कुछ ये है नहीं। मैंने समाज सेवा की है। मुझे जिस समाज से भी मुझे आमंत्रित किया जाता था, मैं वहाँ जाती थी। डोनेशन जो कार्य होता था वो भी करती थी, मुक्त रूप से करती थी, पर करती थी। ऐसा नहीं कि मैं अचानक से आई और मुझे जो टिकट मिला है। ये तो पार्टी का ही जो है आशीर्वाद है, उनका प्यार है कि उन्होंने मुझे इस जमशेदपुर पूर्वी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, बस और कुछ नहीं। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।